friends, I am Dr. Renuka Verma. Welcome again on behalf of gurukpo.com. पिछले वीडियो में हमने बात की जीनोमिक लाइब्रेरी की और इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं cDNA लाइब्रेरी की। cDNA लाइब्रेरी वर्ड यहाँ पर भी वही है, सिमिलर है, यहाँ पर भी सेम कॉपीज़ की बात हो रही है, लेकिन cDNA वर्ड यहाँ अलग है। वहाँ जीनोमिक लाइब्रेरी था, यहाँ cDNA लाइब्रेरी है। cDNA का मीनिंग होता है कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए की जो लाइब्रेरीज हमने बनाई हैं या कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए को, डिज़ायर्ड डीएनए को हमने स्टोर करके जो रखा है उसको हम cDNA लाइब्रेरी बोलते हैं। अब जीनोमिक लाइब्रेरीज जो है, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि वो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों ही ऑर्गेनिज्म के लिए यूज़ में आती है, लेकिन cDNA लाइब्रेरी जो है ये ओनली एंड ओनली यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के लिए यूज़ में आती है। अब आपके माइंड में आएगा कि ऐसा क्यों? उसका रीज़न ये है, cDNA किससे बनता है? mRNA से बनता है, और mRNA यूकैरियोट्स में भी प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोट्स में भी प्रेजेंट होता है। लेकिन जब हम यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के mRNA की बात करते हैं तो उसमें एक्सोन एंड इंट्रॉन्स टू टाइप के बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं। एक्सोन्स जो है वो कोडिंग रीजन होता है, इंट्रॉन्स जो है वो नॉन कोडिंग रीजन होते हैं। तो mRNA जो है यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, तो उसके लिए हम cDNA लाइब्रेरी का यूज़ करते हैं। हम जहाँ पर स्प्लाइसिंग प्रोसेस की बात करते हैं वहाँ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं। तो जब हम cDNA लाइब्रेरी प्रिपेयर करते हैं तो उसके पहले जो mRNA हमें चाहिए होता है, उस mRNA से हम इंट्रॉन्स को कंप्लीटली हटा देते हैं और जो बचे हुए रिमेनिंग एक्सोन्स हैं उनको स्प्लाइस करके हम एक mRNA बनाते हैं जिसको हम एज अ टेम्पलेट यूज़ करते हैं। आइए हम देखें कि cDNA लाइब्रेरी बनाने की प्रोसेस क्या है। cDNA लाइब्रेरी की प्रोसेस ये है कि सबसे पहले हमारे पास वो mRNA होना चाहिए। mRNA यानी जो mRNA हम यहाँ एज अ टेम्पलेट यूज़ कर रहे हैं, उस mRNA में सिर्फ और सिर्फ एक्सोन्स प्रेजेंट है, इंट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं है। यानी कि सिर्फ जब हम कोडिंग रीजन की बात करते हैं, कोडिंग रीजन से जब हम कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनाते हैं तो उसके लिए हम mRNA को यहाँ पर टेम्पलेट के रूप में यूज़ करते हैं। ध्यान रहे, ये mRNA यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का mRNA है और ये प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के लिए यूज़ की जाती है। अब mRNA से रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज प्रोसेस के दौरान से डीएनए का फॉर्मेशन होता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज यानी कि जब ट्रांसक्रिप्शन की बात करते हैं तो डीएनए से आरएनए बनता है, और जब रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की या रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की बात करते हैं तो एमआरएनए से डीएनए बनता है। अब यहाँ पर एमआरएनए से डीएनए बन गया। एमआरएनए यहाँ पर जो है वो हमारे टेम्पलेट के रूप में यूज आया, और डीएनए जो है ये वो डीएनए होगा जो हमें डिजायर्ड है, या जो डिजायर्ड जीन या डीएनए हमें चाहिए ये वो डीएनए होगा। लेकिन इस प्रोसेस में भी हम इसको यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये किसके साथ हाइब्रिडाइज है? ये mRNA के साथ हाइब्रिडाइज है। तो इस हाइब्रिडाइजेशन को तोड़ने के लिए या इस हाइब्रिडाइजेशन को हटाने के लिए या mRNA को रिमूव करने के लिए यहाँ पर हम RNase H एंजाइम का यूज करते हैं। RNase H एंजाइम जो है वो mRNA के छोटे छोटे टुकड़े कर देता है और उस mRNA को वहां से हटा देता है, क्लीव करके उसको रिमूव करने का काम करता है। तो जैसे ही हम RNase H एंजाइम का यूज करेंगे, ये जो mRNA है इस पूरी प्रोसेस से हट जाएगा, डिलीट हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, और हमारे पास सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए हमारे पास बचेगा। उस सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में जब एनिलिंग होगी तो उससे जो डीएनए बनेगा वो इस डीएनए का कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड होगा या cDNA होगा। और ये जो cDNA यहाँ पर फॉर्म हुआ है यही हमारा वो मेन पार्ट है जिसको हमें लाइब्रेरी के रूप में स्टोर करना है। अब जब cDNA हमें मिल गया, इसके बाद क्या होगा? इसके बाद सेम प्रोसेस होगी जो हमने जीनोमिक लाइब्रेरी में पढ़ी थी कि जो cDNA है इसको हम वेक्टर में इंसर्ट कराएंगे, एंड वेक्टर में इंसर्ट कराने के बाद उस वेक्टर को हम होस्ट में इंसर्ट कराएंगे, एंड होस्ट की डिफरेंट कॉलोनीज हम बनाएंगे। तो पर्टिकुलर हम ये कह सकते हैं कि cDNA लाइब्रेरीज जो हैं वो पर्टिकुलर जो कोडिंग जीन्स हैं या कोडिंग रीजन्स जो हैं उनसे कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनाने का प्रोसेस है। और यहाँ पर हमें पूरे जीनोम को एक साथ लेकर के काम नहीं करना होता। किसी डिजायर्ड जीन के लिए अगर हमें काम करना है तो हम cDNA लाइब्रेरी का यूज कर सकते हैं। आई होप कि अब आपके कंसेप्ट जीनोमिक लाइब्रेरी, cDNA लाइब्रेरी या जीन लाइब्रेरी को लेकर के क्लियर हो गए होंगे और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज हिट लाइक बटन, स्टे ट्यून टू गुरु केपी, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल।